लेकिन यह हदीस है, हवाला हमारे पास मौजूद है, आप अगर चाहे तो घर में आकर देख ले, जिसमें बयान हुआ एक सिर का, राज की बात का, जिसमें जिब्रील रसूल अकरम की खिदमत में आए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा आपसे एक राज की बात बयान करना चाहता है और उसने उस राज की बात की शर्त ये रखी है कि आप इस राज को राज रखें। तवज्जो, इस सिर को सिर रखें, मालूम न होने पाए किसी को कि ये क्या बात है। रसूल ने कहा, ठीक है जिब्रील, बताइए राज की बात क्या है। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये राज की बात है। अरे भाई, अगर क्या है वो कह देते तो राज कहां होता। तो जिब्रील ने कहा, ये बात राज की है या रसूल अल्लाह। रसूल अकरम ने सुन लिया। सुनने के बाद मौला के पास आए और कहा, या अली, जिब्रील आए थे एक राज की बात लेकर, मैं चाहता हूं कि वो राज की बात आपको सुनाऊं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि किसी को बताई नहीं जानी चाहिए, इस राज को आप राज रखिएगा। अली ने कहा, ठीक है या रसूल अल्लाह, मैं राज रखूंगा, बताइए राज की बात क्या है। रसूल अकरम ने कहा, वो राज की बात ये है। अली ने सुन लिया, अच्छा ये राज की बात है। और एक बार मौला शहजादी के पास आए, सलामत रहे। भाई ऐसे ही लोगों को कहते हैं राजदार। और अली ने आकर कहा, ए बिन्त रसूल, मुझे रसूल अकरम ने एक राज की बात बताई है, मैं चाहता हूं कि वो राज की बात आपको बताऊं, लेकिन उसकी एक शर्त है। कहा, बताइए क्या। कहा, इस राज को आप राज ही रखे। सैयदा ने कहा, राज रखूंगी अली, बताइए। मौला ने कहा, वो राज की बात ये है। सुन लिया शहजादी। फिर एक मर्तबा जब बच्चे सामने आए तो कहा, मेरे बच्चों, मुझे आपके बाबा ने एक राज की बात बताई है, वो राज की बात मैं आपको बताए देती हूं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि इस राज को आप राज ही रखिएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, बताइए वो क्या चीज है। कहा, वो राज की बात ये है। फिर होते होते वो राज की बात इमाम सैयदुस साजिदीन तक पहुंची। तवज्जो है ना। फिर वो बात इमाम तक पहुंची और इमाम की खिदमत में उनका एक चाहने वाला आ गया। जब चाहने वाला इमाम की खिदमत में आया तो इमाम ने कहा कि मुझे एक राज की बात मालूम है, वो अल्लाह ने जिब्रील से रसूल को सुनाई थी, रसूल ने अली को, अली ने सैयदा को, और फिर मेरे बाबा को, और मेरे बाबा ने मुझे सुनाई है। मैं चाहता हूं कि वो राज की बात तुझे सुना दूं, लेकिन उसकी एक शर्त है, तू इस राज को राज रखना। तो उसने कहा, ठीक है मौला, बताइए क्या है राज की बात। इमाम ने कहा, वो राज की बात ये है। तो जो नहीं कर रहे आप। फिर उसके बाद उस चाहने वाले ने अपने किसी चाहने वाले को सुनाया और सफर तय करते करते 1400 बरस के बाद आज का ये दिन आ गया जिसमें हम आपके सामने मजलिस पढ़ रहे हैं। तो अब इस मजलिस में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें एक राज की बात मालूम है। सलामत रहे। हमें एक राज की बात मालूम है, अब वो राज की बात हम आपको सुनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी शर्त है कि इस राज को आप राज रखिएगा। और यूं होते होते ये राज क़यामत के दिन तक पहुंच जाएगा। किसी को ये नहीं मालूम कि वो राज की बात क्या है, क्योंकि वो राज की बात है। ये सिर्फ उन्हीं को मालूम है जो राजदार लोग हैं कि आखिर वो राज की बात क्या है। वैसी ही है वो राज की बात।
का छिपा लिया जाए इसे। सलमान की अक्ल ने कहा नहीं, इसे तो छिपाना चाहिए। रसूल अकरम ने कहा नहीं, इसे छिपाना चाहिए कि लोग तेरे बारे में वही कहते जो ईसाई ईसा के ताल्लुक से कहते हैं, तो मैं तेरे फजाइल लोगों को बता देता कि तू क्या है, लेकिन मैं ये बता नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि इंसान अपनी कमजोरी की वजह से तुझे ईसा के बारे में जो कहा गया वही कहें, लिहाजा मैं नहीं बता रहा हूं। ये कहकर रसूल ने छिपाया, सलमान ने छिपाया, अइम्मा ने छिपाया, मोमिनीन ने छिपाया, चाहने वालों ने छिपाया, मुत्तकीन ने छिपाया, सबने छिपाए तो फजाइल का ये आलम है। भाई सबने छिपाया तो फजाइल का ये आलम है। अगर कोई खुलकर बता देता तो फजाइल का क्या आलम होता, क्योंकि अली की हस्ती है अल्लाह का खजाना, जिससे बादशाह का वखार बाकी रहता है, वो खजाना। सलमान ने कहा भाई अब इसे छिपाना है, बताएंगे तो नहीं। तो कुएं में सर डाला, फजाइल शुरू की। दरख्त के सामने खड़े हो गए, फजाइल शुरू की। पहाड़ों के सामने खड़े हो गए, फजाइल शुरू की। अब आते जाते किसी ने देखा कि ये सलमान अकेले खड़े हुए किससे बातें कर रहे हैं, आपस में अपने आप में बोल रहा है। लोगों ने कहा भाई ये तो कोई दीवाना मालूम होता है। यानी जब तक के उल्फते अली में दीवानगी का इल्जाम न लग जाए वो मोहब्बत साबित नहीं होती। असर उसके फजाइल का ये होगा कि वो दीवाना हो जाएगा, क्योंकि बशर का इतना ज़र्फ और अली की फजीलत कहां उठा सकता है, जब उठाने की कोशिश करेगा दीवाना हो जाएगा। लाजमी है उसकी मोहब्बत के असर में दीवाना होना, ऐसा दीवाना जिसकी दीवानगी पर बहलोल को रश्क आएगा, वैसी दीवानगी तारी होती है। लोगों ने कहा ये तो अजीब हरकत करते हैं सलमान, और हमने रसूल से इनकी तारीफ में हदीस भी सुनी। रसूल जिसे दाना कहते हैं वैसी कोई हरकत कर रहा है। अब सलमान ने कहा भाई अब इल्जाम की परवाह कौन करे। बहरहाल फजाइल को जमीन में छुपा दिया। जमीन की इस वुसअत ने उसे कबूल किया, क्योंकि जमीन तुराब है, इसीलिए उसमें वो ज़र्फ पाया गया और उसने फजाइल को अपने में दबा लिया और अब खामोश बैठी हुई है। लेकिन कब तक खामोश बैठेगी, कब तक इस खजाने को छिपाया जाएगा। इसीलिए इमाम ने फरमाया वो जब आएगा तो जमीन देखेगी कि आ गया अब वो सीना, कि जो सीना इन जिसके हवाले मैं ये फजाइल कर सकती हूं, ये कहकर इमाम के सामने जमीन अली के फजाइल को पढ़ने लगेगी। और देखते ही देखते उसके ज़हूर के बाद उसके सामने फजाइल अली रखे जाएंगे। यानी हमें ये पता चला कि अल्लाह उसका इस्तक़बाल फजाइल अली से करेगा। यानी अल्लाह उसका इस्तक़बाल फजाइल अली से करेगा। जमीन इंतजार कर रही है कि कब वो जाकिर बन जाए, कब उसके सामने वो दरवाजा खुले और वो जिक्र की मंजिल पर पहुंचे। जब अल्लाह उसका इस्तक़बाल फजाइल अली से करेगा तो उस आने वाले की ये सुन्नत होगी कि वो भी सिर्फ उन्हीं लोगों का इस्तक़बाल करेगा जो फजाइल अली लेकर आ रहे हो, और जिसके पास अली की फजीलतें नहीं होंगी उन लोगों का उसकी बारगाह में इस्तक़बाल नहीं किया जाएगा।
तो है ना, मौला फरमाते हैं वो जब आएगा जमीन अपने खजाने उसके सामने रख देगी,